हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो आज के डेट में, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, उसमें साइंस का जो क्वेश्चन होता है अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें जो ये आज के हम 20 क्वेश्चन लाए हैं ना, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो चाहे वो किसी भी एग्जाम क्यों ना हो, इसमें ये इतनी बार रिपीट हुआ है और रिपीट होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को या इस क्लास को अगर आप देख रहे हो तो यकीन मानिए कि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये कभी कभी ऑप्शन से एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है आपको, कभी क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछने का जो नजरिया होता है उसको वो बदल देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद आप ये 20 क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। चलिए तो हम देर ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है? बताइए, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है? मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, बताइए। आप लास्ट में जब 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप कमेंट कर सकते हो कितने क्वेश्चन आपके टोटल सही गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनाटॉमी। ठीक है, जो एनाटॉमी होता है या शरीर रचना विज्ञान होता है, ये जीव की संरचना और उनके अंगों के से संबंधित है कि जो जीव है उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, उसके अंग के बारे में बताया गया है, तो उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में शरीर रचना विज्ञान भी आ जाता है, तो मैंने दोनों चीजें साथ में रख दिया है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पित्त कहां पर संग्रहित किया जाता है? ये एग्जाम में तो इतना बार आया है कि आप पूछो ही ना इसके बारे में, बहुत बार क्वेश्चन आया है। पित्ताशय में संग्रहित होता है, ग्रहणी में, लीवर में या प्लीहा में? बताइए। तो जो पित्त होता है ये हमारा संग्रहित होता है पित्ताशय में। क्लियर है, वहीं पर इसको रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बच्चे इसको गलत करते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप HH वाला व्यक्ति किस ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है ये सिर्फ और सिर्फ HH वाले से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया है कि HH ग्रुप को दुर्लभ रक्त भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि दुर्लभ ब्लड किसको कहा जाता है, तो HH होता है जो आपका क्या होता है, इसे ABO समूह का रक्त कहा जाता है। ABO समूह का रक्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। दुर्लभ रक्त जो होता है HH ग्रुप का होता है और इसे ABO समूह में रखा गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, पसंद भी आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो आप। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पर होती हैं, कोई भी पेड कोर्स यहाँ नहीं चलता है। जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, चाहे वो जीके की क्लास हो, चाहे वो GS की क्लास हो, चाहे वो किसी भी साइंस की क्लास चल रही है, कोई भी क्लासेस है, सारी की सारी फ्री चलती हैं। पेड नहीं है कि हाँ बस आपको पेड दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि फ्री सब्सक्रिप्शन है आपका। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने देखा होगा ना, विटामिन B में विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, ऐसे कितने टोटल विटामिन B के कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो ऐसे होते हैं आपके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, B1 B2 B3, ठीक है, B5 B6 ऐसे करके होते हैं ना 8 आपके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के सामने आ चुका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त समूह जो AB होता है इसको हम लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी कि ये सबसे रक्त ले सकता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आया है। इसमें प्रतिजन का अभाव होता है, अभाव मतलब कमी। इसमें प्रतिरक्षा का अभाव होता है, इसमें प्रतिरक्षी और प्रतिजन दोनों का अभाव होता है, या रक्त में प्रतिरक्षी पाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर B, यानी इसमें जो होता है प्रतिरक्षी का अभाव होता है। ठीक है, अब अगर यही बात किया जाए कि जो O होता है ये क्या होता है, ये सर्वदाता होता है। आपको ही पता वो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो होता है उसमें प्रतिजन का अभाव होता है। ठीक है, उसमें प्रतिजन का अभाव होता है और AB जो होता है इसमें प्रतिरक्षा का अभाव होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2 क्वेश्चंस यहां से आपके क्लियर हो रहे हैं और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखो इसमें से तो एक यही पूछ लिया जाता है कि प्राप्तकर्ता जो होता है सबसे यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किसे कहते हैं? AB को। सर्वदाता किसको कहते हैं? O को।
क्यों कहा जाता है यह भी आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बुद्धि केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सीधा सा और एग्जैक्ट आंसर होगा प्रमस्तिष्क। देखो, हम अगर आपको बताएं तो जो एनटीपीसी 2016 में जो क्वेश्चन हुआ था ना, उसमें ये कम से कम 28 से 30 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ में आई बात? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन समझ लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा एग्जाम के पहले। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर मेरी वीडियो आपको चाहिए तो सिर्फ सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है? बस आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई आपको इसमें कोई चार्ज नहीं देना है। चलिए, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हाइपोथैलेमस होता है ये किसका हिस्सा होता है? तो ये हमारा होता है मस्तिष्क का हिस्सा होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित किया जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, ठीक है? जो लाइपेज होता है ये अग्न्याशय के द्वारा उत्पादित किया जाता है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में बन चुका है कि जो लाइपेज होता है वो किसका पाचन करता है? तो आप सीधा आंसर बताएंगे कि जो लाइपेज होता है वो फैट का पाचन करता है, यानी कि वसा का पाचन करता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, कौन सी रक्त वाहिका गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करती है? यानी गुर्दे में जो रक्त होता है वो कौन लेकर जाता है? रेनल धमनी, हिपैटिक धमनी, कैरोटिड धमनी या पल्मोनरी धमनी? बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनल धमनी। ये एसएससी के 2014 में क्वेश्चन आया है, सीजीएल में क्वेश्चन आया था, ठीक है? और कई शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। चलिए, कौन सी रक्त वाहिका गुर्दे को रक्त आपूर्ति कराती है? तो वो है रेनल धमनी। बाकी आपको पता है जो पल्मोनरी धमनी होती है, जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होती है कि जो आपका ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है ये आपके, यानी ये आपको पहुंचाती है। क्लियर है? यानी ये ऑक्सीजन रहित। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन करती है? ठीक है, यानी जो बैरियाट्रिक सर्जरी होती है वो किस चीज के लिए होती है, यानी किसका हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं उसके अंग में? नाक, हृदय, पाचन तंत्र या फेफड़ा? चलिए, तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी पाचन तंत्र की जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो उस सर्जरी को हम लोग नाम देते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, मनोचिकित्सा, फिजियोथेरेपी या कीमोथेरेपी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने देखा भी होगा कई बार, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी, ठीक है? कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। घोंघा का संबंध किस संघ से है? आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडेर्मेटा, कार्डेटा या मोलस्का? देखो, ये तो हमने सिर्फ वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में कई बार आते हैं। अगर आपको टॉप 300 साइंस के क्वेश्चन चाहिए, टॉप 300 साइंस के क्वेश्चन, अगर आप ये 300 क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम में समझ लीजिए बहुत ही अच्छी आपने तैयारी कर ली है। ये 300 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार पेपर में आते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप जाइए और इसको जरूर देखिए। टॉप 300 जो क्वेश्चंस हैं, क्लियर है? आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सिर्फ 3 से 4 वीडियो है उसकी, आप आराम से कर सकते हो। छोटी छोटी वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप क्लियर कर ले जाओगे। उसकी अच्छी सी नोट्स बना लेना आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोलस्का। जो घोंघा होता है वो मोलस्का संघ से संबंधित होता है, ठीक है? ये आज केवल हम एमसीक्यू करा रहे हैं, इस पर हम ज्यादा डिबेट नहीं, यानी ज्यादा हम लोग क्या है इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने ये जो टॉप 300 करा इसमें सारे हो गए हैं। अगर आप नए हो तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। घातक रक्ताल्पता, एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो यही हो जाएगा कि एनीमिया का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका घातक रक्ताल्पता। और ये जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B12, ठीक है?
B12 ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके जितने भी दिए गए हैं ये 8 विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हीं को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? मानव शरीर का सैनिक किसको कहा जाता है? तो ये बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन कैसा घुमाया है, क्वेश्चन कैसा घुमाया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद रक्त कोशिका, यानी जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, इसको क्या कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, यानी जो आपके बाहर से जो बैक्टीरिया या वायरस जो हमला करते हैं ये उनसे आपकी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए। अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद नहीं होता है? ये NTPC में इतनी बार पूछा गया है, 2016 में इतनी बार पूछा गया है, क्या बताया जाए? तो कहने का मतलब यह है कि इसका एक ही राइट आंसर होगा और वो होगा आपका एसिटिक एसिड। जो अंगूर होता है इसमें ये नहीं पाया जाता है, बाकी जो ये तीनों होते हैं ये पाए जाते हैं। इसमें से जो टार्ट्रिक और मैलिक होता है ये दोनों मिलाकर टोटल 90% एसिड कवर करते हैं, और जो बाकी का 10% होता है ये साइट्रिक कवर करता है। यानी एसिटिक एसिड नहीं होता है, टार्ट्रिक और मौलिक मिलाकर 90% एसिड उसका कवर हो जाता है, और साइट्रिक जो होता है वो 10% होता है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कौन होता है तो वो आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? अब इसमें आपको ये क्या याद रखना है, इसमें आपको इनके ये नाम भी याद रखने हैं, जो इनके दूसरे नाम है, जो इंग्लिश के नाम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिंदी नाम ना देकर इंग्लिश ही नाम दिया जाता है, और साइंस में इंग्लिश नाम ज्यादा दिया जाता है। तो बताइए आहार नलिका कौन सी है? बाल्य ग्रंथि, थाइमस, कंठ नली, लैरिक्स, ग्रास नली, इसोफेगस, या महाधमनी एओर्टा। अब देखो क्या हुआ था 2016 में, यहां से भी क्वेश्चन आया, तो मैंने देखा कि एक शिफ्ट में सिर्फ ग्रास नली ही दिया गया था ऑप्शन में, और एक शिफ्ट में ग्रास नली न देकर इसोफेगस दिया गया था। तो जिन बच्चों ने ग्रास नली याद किया वो इसोफेगस जब ऑप्शन में आ गया तो वो कंफ्यूज हो गए, छोड़ दिए, जानते हुए भी क्वेश्चन को उन्होंने छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों नाम याद रखिए, इसोफेगस भी और ग्रास नली भी, यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसोफेगस या ग्रास नली। आगे बढ़ते हैं। चिरोपोडी शरीर के किस अंग से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है? बताइए। तो ये पांव से संबंधित है, जो चिरोपोडी होता है ये पांव से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पांव से क्या होता है कि पांव में जो रोग होते हैं या कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो उसके लिए चिरोपोडी जो शाखा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। किस बीमारी को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो अभी हमने ग्रास नली के बारे में बात किया है, एक क्वेश्चन और बनता है पर ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 25 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो अगर आप नोट बना रहे हो तो 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। आगे बढ़ते हैं। किस बीमारी को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपने कर भी लिया होगा अगर आप देख रहे हो तो। इसका राइट आंसर होगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को ही हम लोग हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया से होता है? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बने, कुष्ठ रोग होता किससे? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बैक्टीरिया से होता है। और किस बैक्टीरिया से होता है तो आप लिख लीजिएगा, जो कुष्ठ रोग होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है कुष्ठ रोग। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? देखो, अगर आपको टॉप 300 आपको साइंस चाहिए, टॉप 300 आपको पॉलिटी चाहिए, टॉप 100 आपको आर्टिकल्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी लिंक दे दूंगा, जाके आप वहां से देख सकते हो उसको। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? बताइए। कैंसर, एक्जिमा, एड्स, टाइफाइड ज्वर। तो एड्स के लिए तो आप सबको पता है क्या होता है, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, और टाइफाइड ज्वर के लिए होता है आपका विडाल परीक्षण। ठीक है, चलिए, जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है टाइफाइड को। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं। अच्छा, एक चीज याद रखना आप लोग, इसमें आपने देखा होगा मैंने आंसर की दे दी है
अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, बताइए। तो आपको पता है कि जो आरबीसी होती है उसका निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में उसकी निर्माण होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यानी वो खत्म होकर कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है और अस्थि मज्जा को निर्माण कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यानी जहां पर निर्माण होता है अस्थि मज्जा और जहां पर वो मर के जाती है यानी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो हमारी प्लीहा, या इंग्लिश में बोले तो हो जाता है स्प्लीन। ठीक है, चलिए, तो यहां तक था आपके आज के क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल बेसिक से जो चल रही है। अगर आपको देखना है तो आप टॉपर्स आप यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको सारी क्लासेस आपको ऊपर ही मिल जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब में आप अगर देख रहे हो तो आप ऊपर डालिए टॉपर्स, आपको सारे के सारे, ठीक है, ये देख लो हमारे जो यहां पर वाटर मार्क जो लगा हुआ है टॉपर्स हिंट, इसी को आपको डालना है, टॉपर्स हिंट इसी को आपको डालना है यूट्यूब पर, और आपको सारी क्लासेस मेरी मिल जाएंगी एक सीरियल वाइज से। तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। अगर आप नए हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।